स्वागत करते हैं फिर से आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स मतलब अमित सर में। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर। तो 12th स्टैंडर्ड में फर्स्ट चैप्टर में कुछ डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले हैं, ठीक है, वो मैंने लिखे हुए हैं। और ये फॉर्मूले दो तरीके हैं। पहला तो कि ये फॉर्मूले सभी रट लो, ठीक है, जैसे कि आपने इससे पहले सुना होगा। दूसरा जो टेक्निक मैं बताऊंगा वो ट्रिक और टेक्निक से कि इसको याद कैसे रखा जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डेरिवेटिव के बारे में कुछ बता देता हूं और इंटीग्रेशन के बारे में, ठीक है। कुछ बेसिक चीजें मैंने लिखी है। देखो, डेरिवेटिव मतलब डी अपॉन डी एक्स से इंडिकेट करेंगे। जब भी डेरिवेटिव आएगा तो डी अपॉन डी एक्स आएगा, ओके। इंटीग्रेशन के लिए एक साइन इंडिकेट किया है। ये डेरिवेटिव का डी जो है इससे ही हो सकता है लिया है, डी अपॉन डी एक्स। इंटीग्रेशन देखो, आई जब लिखते हैं हम, है ना, यहां लिखा हूं मैं, आई जब लिखते हैं हम तो ये कुछ इस तरह से कुछ दिख रहा है। तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल, साइन ऐसा बोल सकते हैं हम, जो इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर देखो मैंने कुछ लिखा है यहां पे, चेक CLHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, देन टेक यानी लेना है। कब लेना है? माइनस साइन कब लेना है? चेक करना है ना। मतलब चेक सी कहां चेक करना है? लेफ्ट हैंड साइड। देन टेक तब देना है निगेटिव साइन राइट हैंड साइड, RHS। अब चेक मतलब सी, ये सी जो है, सी लेटर जो है, ये लेफ्ट हैंड साइड में चेक करना है। कहां पे? डेरिवेटिव में। फिर एक बार ध्यान दो, लेफ्ट हैंड साइड में सी चेक करना है। अब लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वल टू के साइन देखो, इसका लेफ्ट साइड ये हो गया, ठीक है। लेफ्ट साइड में देखो सी चेक करो, सी कहीं दिख रहा है? ये सी दिख रहा है, मैंने ऑलरेडी रेड पेन से लिखा हुआ है। तो क्या करना है? देन टेक माइनस साइन राइट हैंड साइड। तो तब क्या करना है? माइनस साइन देना है राइट हैंड साइड में। फिर और कहीं सी आ रहा है क्या? हाँ, कॉट का पहला लेटर सी आया हुआ है। यहां पे देखो मैंने राइट हैंड साइड में फिर से कोसेक स्क्वायर को माइनस साइन दिया है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन को देखो, इंटीग्रेशन में क्या लिखा है उसको देख लेते हैं। चेक सी राइट हैंड साइड, देन टेक माइनस साइन राइट हैंड साइड। अब इसका क्या मीनिंग हुआ? हमें सी कहां चेक करना है? इंटीग्रेशन की बात हो रही है। सी कहां चेक करना है? राइट हैंड साइड में। और माइनस साइन भी कहां देना है? राइट हैंड साइड में। देखो इक्वल टू के उधर ये राइट हैंड साइड हो गया, ठीक है। सी कौन सा? ये प्लस वाला सी नहीं, ये प्लस वाला सी क्यों आया है वो बाद में बताऊंगा। राइट हैंड साइड में देखो यहाँ पे सी आ रहा है क्या? नहीं, यहाँ तो एस है, यहाँ एल है, यहाँ एक्स है, यहाँ AX है, यहाँ एक्स है, ओके। चेक कर रहे हैं हम, यहाँ एस है, यहाँ सी आ गया। तो सी राइट हैंड साइड में चेक करेंगे और वहीं पे माइनस लगाएंगे, ठीक है। फिर और tan नहीं। फिर देखो नीचे अगर देख रहे हैं हम, कॉट के लिए देखो, कॉट का पहला लेटर सी है तो माइनस साइन लगाए, ठीक है। फिर से आते हैं हम डेरिवेटिव की ओर। अब ध्यान देना है, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का मतलब है कोई भी फंक्शन, साइन एक्स हो सकता है, कॉस एक्स हो सकता है, लॉग एक्स, ETC जो भी है। इसको शॉर्ट में कैसे इंडिकेट करते हैं? एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स। इंटीग्रेशन में देखो क्या लिखा है मैंने, ध्यान देना है। डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव का मैंने क्या बताया? डी अपॉन डी एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब कोई भी फंक्शन, तो उसको कैसे लिखते हैं? एफ डैश एक्स। ध्यान देने वाली बात यह है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में डिफरेंस क्या है वो मैं बता रहा हूं, ध्यान देना है। अगर डेरिवेटिव को, डेरिवेटिव मतलब ये डी अपॉन डी एक्स को, डेरिवेटिव का मतलब डी अपॉन डी एक्स को मैं इक्वल टू के अगर उधर लेके जा रहा हूं तो ये इंटीग्रेशन बनेगा। इसमें क्या बात याद रखना, ध्यान दो। जैसे मैंने डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो क्या हुआ मेरा? इक्वल टू एफ डैश एक्स। ये डेरिवेटिव को अगर मैं इक्वल टू के इधर लेके जा रहा हूं तो ये मेरा इंटीग्रेशन बन गया। देखो मैं बॉक्स इसको कर रहा हूं और इसको बॉक्स किया, पहले वाले को, ठीक है। मतलब डेरिवेटिव इक्वल टू के उधर लेके जा रहा है, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स। ऐसे ही जब भी इंटीग्रेशन आए तब भी आपको इंटू डी एक्स लगाना है, ठीक है। फिर इधर क्या रहा मेरा? एफ ऑफ एक्स और प्लस सी लगाते जाना है। सी मीन्स कांस्टेंट, ठीक है। सेकंड वाला बताता हूं, ये नहीं समझ में आया तो इसमें समझ में आएगा। डेरिवेटिव क्या है? ddx ऑफ x इक्वल टू 1, ठीक है। डेरिवेटिव को, ये x को यहीं रहने दो। डेरिवेटिव को अगर मैं उधर लेके जा रहा हूं तो क्या बनेगा? वो इंटीग्रेशन। तो देखो यहाँ पे 1 के पहले इंटीग्रेशन का साइन है और इंटू में आपको dx लेना है, इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा? x प्लस सी।
ठीक है, सेम सभी वैसे किए, एक बार इसको भी देख लेते। ठीक है, इसको यहां पे बताता हूं मैं रेट बेंच से, अगर आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा तो ठीक है, ध्यान दो। क्या लिखा है ये, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ओके, इक्वल टू 1 लिखा है। ये जो डी अपॉन डी एक्स जो है, इसको इक्वल टू के इधर लिखेंगे, एक्स को एज इट इज रखा, तो एक्स ऐसा ही है मेरे पास, इक्वल टू एज इट इज रखा, ओके। 1 के पहले डेरिवेटिव गया तो डेरिवेटिव का बन गया इंटीग्रेशन, ठीक है, और ये 1 एज इट इज लिखा फिर मैंने, फिर इसको साथ क्या जोड़ना है, dx, और इसके साथ क्या जोड़ना है, प्लस c, तो इसी को सीधा लिखा मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx इक्वल टू एक्स प्लस सी। ठीक है, सभी फॉर्मूले ऐसे ही बने हैं, ये सभी फॉर्मूले ऐसे ही बने हैं, ध्यान दो। डेरिवेटिव ऑफ ax इक्वल टू a को निकाला बाहर, dx ऑफ x, ओके। इसका मतलब क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ ax का a आएगा, कि डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1, ध्यान देना है। इसी को भी ऐसे ही किया मैंने, जब डेरिवेटिव इधर गया तो इंटीग्रेशन बन गया, इंटीग्रेशन a इंटू डी एक्स इक्वल टू ax, ओके। ये अगेन डेरिवेटिव ऑफ x क्यों लिया मैंने, a जो फंक्शन है ये बाहर निकाला, ठीक है, ये जो फंक्शन है ये बाहर निकाला, तो डेरिवेटिव x का बनेगा, x वाले टर्म का बनेगा, sin x, log x, tan x, जिसमें भी x है उसका, तो इसका हो गया मेरे पास क्या होता है 1, इसका क्या होता है 1, तो a इंटू 1 a, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन समझ में आया। अब सभी का इंटीग्रेशन वैसे ही लिखा मैंने, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स एन माइनस 1, ठीक है। इसको देखो, डेरिवेटिव इधर गया, इंटीग्रेशन बना, dx जोड़ा मैंने, सेम एज इट इज, जैसे डेरिवेटिव पहला मैंने बताया इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हुआ, सभी फॉर्मूलेज वैसे ही कन्वर्ट हुए, फिर भी मैं एक बार 9 तक बता देता हूं आपको, ठीक है। ध्यान दो, डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर n क्या है फॉर्मूला, इक्वल टू n इंटू एक्स एन माइनस 1। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, डेरिवेटिव इधर आएगा तो इंटीग्रेशन बन गया, इंटू dx जोड़ दिया मैंने, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बचा मेरा, x टू दी पावर n प्लस c, इसको सॉल्व करने के बाद ये मिलता है हमें, क्या लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n इंटू डी एक्स इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। इसको सॉल्व किया हुआ है, सॉल्व करने के बाद ये टर्म आया हुआ है, ठीक है। अब देखो, डेरिवेटिव ऑफ log x, log e ऑफ x, अब e को मैंने रेड में क्यों लिखा, उसका रीजन है, ई मेंशन हो भी सकता है लॉग के साथ या नहीं भी हो सकता है, ओनली log x भी दे सकते हैं, log e ऑफ x भी दे सकते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना कि सर ने तो log e ऑफ x का फॉर्मूला बताया लेकिन यहाँ पे तो log x है, एग्जाम में आपको, ठीक है, प्रॉब्लम में log x भी देखने के लिए मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब देखो, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, 1/x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होगा, log x, वही लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होगा, log x। इंटीग्रेशन के साइन के साथ यहाँ dx लगाते चलना है, यहाँ प्लस c लगाते चलना है। फिर और देख लेते, डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है, cos x, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होगा, sin x, सीधी सी बात है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होगा, sin x, dx तो लगाना ही है, ये साइन के साथ इधर प्लस c लगाते चलना है। ये फॉर्मूला देख लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ cos x, हाँ मैंने बताया कि लेफ्ट में अगर c है, लेफ्ट में अगर c है तो राइट में माइनस लगाना है, कहा, डेरिवेटिव में। तो देखो, लेफ्ट में मतलब cos का पहला लेटर c है, इसलिए मैंने राइट में माइनस लगाया है। अब डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है, sin x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होगा, cos x, देखो वही लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होगा, cos x। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है, राइट साइड में लिखा है मैंने, चेक c राइट हैंड साइड देन टेक माइनस साइन राइट हैंड साइड, मतलब यहां पे c कहां चेक करना है, यहां c कहां चेक करना है, इंटीग्रेशन में राइट साइड में है, और डेरिवेटिव c कहां चेक करना है, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट में c है, राइट में माइनस लगाओ, राइट में c है, राइट में ही माइनस लगाना है। क्लियर, ये हो गया मेरा cos x। tan x के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ tan x sec स्क्वायर x, ओके। वैसे ये फॉर्मूले बने। अब ध्यान देना है, ये तो आगे कि डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैसे बना है, अब मैं बताने जा रहा हूं डेरिवेटिव की फॉर्मूलेज आया कैसे। पहला जो तरीका है, पहला तरीका क्या बताया मैंने कि एक तो फॉर्मूलेज को रट लो, और दूसरा जो तरीका बताने वाला वो ट्रिक से, ओके, ध्यान देना है, ठीक है। सबसे पहले पहला फॉर्मूला लेते हैं हम, पहला फॉर्मूला उठाते हैं, क्या है, डेरिवेटिव ऑफ x 1 क्यों होता है,
ओके, इसी को मैं एक्सप्लेन करके बताता हूं। अगर डेरिवेटिव ऑफ y है तो, डेरिवेटिव ऑफ a है तो, डेरिवेटिव ऑफ एनी नंबर तो क्या होगा। ओके, और ले लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स है तो क्या होगा। ठीक है, ध्यान दो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 क्यों होता है, इसका मीनिंग ऐसा है कि ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स का मीनिंग क्या होता है, डी, ये ऐसा है। ओके, इसका मीनिंग क्या है, ये एक्स यहां है, इसका मीनिंग क्या है, एक्स, मतलब dx अपॉन dx, ये दोनों अगर सेम है तो ये होता है 1। ओके, अब यहां देखो, यहां पे क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ y, इसके लिए उन्होंने बताया dy बाय dx, dy बाय dx, मतलब मेरे कहने का मीनिंग अल्फाबेट में 26 लेटर है, 26 में से एक तो यूज कर लिया हमने x में, दूसरा यूज कर लिया y के लिए, मतलब dy बाय dx, ये दो डेरिवेटिव में यूज होते हैं। ddx ऑफ x मतलब 1 होता है और दूसरा ddx ऑफ y मतलब dy बाय dx होता है। अगर x और y को छोड़ के बाकी कोई भी लेटर आता है तो वो 0 होगा। एनी नंबर मतलब 5, 50 हो गया, 17 हो गया, 10 हो गया, कोई भी नंबर का, मतलब डेरिवेटिव ऑफ 10 अगर लिखना है तो ये 0 हो गया। तो इसको बोल सकते हैं हम डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होगा, हमेशा ये 0 होगा। अब ध्यान दो, ये समझ में आ गया कि कोई भी अल्फाबेट x और y को छोड़ जाए तो 0 लेना ही है, वो आएगा ही। ओके, अगर y आया तो dy बाय dx बनेगा, x आया तो ddx ऑफ x कितना होता है 1। अब इसी को थोड़ा सा समझा देता हूं मैं ddx ऑफ x का, ठीक है, बाकी तो ये समझ में आ गया होगा। ध्यान दो, डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, जैसे हम लिखते हैं 5 अपॉन 5 कितना होता है 1, क्यों, अरे दोनों सेम ही है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। ओके, दूसरा और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 10 बाय 10 1। मेरे कहने का मीनिंग ये है कि न्यूमरेटर अगर 10 है, डिनोमिनेटर भी 10 है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और छेद दोनों अगर सेम है तो उसका हमेशा 1 आता है। तो ये बात आप याद रखना, ठीक है, ये हो गया। अब ले लेते हैं हम डेरिवेटिव ऑफ ax कितना होगा, ठीक है, ये नहीं बताया, डेरिवेटिव ऑफ एनी 24 अल्फाबेट, मैंने 24 लिखा है, दो कहां छूट गए, डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है 1, डेरिवेटिव ऑफ y क्या होता है dy बाय dx, मतलब ये जो दो है ये छोड़ के बाकी जो 24 अगर आ रहा है अल्फाबेट, कौन सा आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी जो भी है, इसका क्या होगा, हमेशा 0 होगा। मेरे कहने का मीनिंग डेरिवेटिव ऑफ a है तो 0, डेरिवेटिव ऑफ b है तो 0, डेरिवेटिव ऑफ c है तो 0, 24 अल्फाबेट 0 आएगा। अब अगर मान लो इनके साथ कोई एक फंक्शन ऐसा है, एग्जांपल ले लेते हैं हम, डेरिवेटिव ऑफ ax, अब क्या होगा, ध्यान देना है, हम डेरिवेटिव ऑफ x के साथ कर रहे हैं और यहां x फंक्शन अवेलेबल है तो a को आपको बाहर निकालना पड़ेगा, मतलब क्या होगा, a को बाहर ले लिया, डेरिवेटिव ऑफ किसका निकालेंगे, x, तो डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1, तो ये आएगा, ये मल्टीप्लाई में रहेगा, वह a इंटू 1 a, ये समझ में आया। और एक ले लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ 50 cos x ले लेते हैं, ठीक है, क्या आएगा इसके लिए, कांस्टेंट क्या है, cos x का डेरिवेटिव बनेगा क्योंकि ये x फंक्शन है और हम डेरिवेटिव x से ही कर रहे हैं, तो बाहर क्या निकलेगा, 50 बाहर निकलेगा, यहां लिखना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ cos x। डेरिवेटिव ऑफ cos x कैसा होता है, ये 50, इनमें मल्टीप्लाई का रिलेशन रहता है 50, डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है, चेक करते, डेरिवेटिव ऑफ cos x
माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस साइन एक्स, ये हो गया सॉल्व। जब ये सॉल्व होगा तो डेरिवेटिव का साइन हट जाएगा, ये माइनस लिख लो बाहर, -50 साइन एक्स। ठीक है, थोड़ा फास्ट हो रहा होगा क्योंकि बहुत ज्यादा लेंदी है टॉपिक। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको पहला। चलो अभी सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड एक्स बताया मैंने, कांस्टेंट है, बाहर निकल गया तो फंक्शन बना एक्स का, यह भी बताएं। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू दी पावर n। इसको कैसे याद करोगे आप, ध्यान देना है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू दी पावर n। ठीक है, n का मतलब क्या हो गया, नंबर, n का मतलब हो गया नंबर। अब इसको कैसे याद करेंगे, n को पहले लिखा मैंने, फिर x को लिखा, फिर ऊपर से एक माइनस किया। कैसे लिखा, पहले n को लिखा मैंने, n इंटू एक्स, n ऊपर था उसमें से एक माइनस कर दिया। ठीक है, ये हो गया मेरा सेकंड। अब डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, यहां से होती है अपनी असली कहानी शुरू। अब जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा, जो रट रहे होंगे, रटने के बाद भी याद नहीं आ रहा होगा, इसका मैंने ट्रिक निकाला हुआ है, ध्यान दो। बिकॉज ट्रिक इज पावर, तो आज ट्रिक से पढ़ने वाले हैं, ध्यान दो। फिर से डेरिवेटिव, डेरिवेटिव से उठा लिया मैंने डेरी, डेरिवेटिव से उठा लिया मैंने डेरी। नाम सुना है, बिल्कुल, कहां सुना है, मिल्क डेरी, मिल्क डेरी नाम सुना है, मिल्क डेरी नाम सुना है, हाँ ठीक है। वहीं से इसकी ट्रिक शुरू होती। ठीक है, डेरी में क्या हुआ, जब भी लोग जाते, जब भी लोग जाते तो वो हमेशा खड़े रहते हैं। क्या रहते, खड़े रहते। खड़े क्यों रहते, बहुत ज्यादा लाइन लगाना पड़ता, सभी 1 लीटर 2 लीटर जो भी मांगते दूध, ठीक है, मिल्क मांगते। अब लोग से आ गया, कहां गए थे वो, डेरी। डेरी मतलब डेरी से आ रहा है, मेरा डेरिवेटिव की बात चल रही। जब भी दूध डेरी आएगा, क्या आएगा, मिल्क डेरी आएगा, तब भी डेरिवेटिव की बात हो रही है। अब लोगों के लिए बन गया लॉग। ठीक है, डेरी, ठीक है, डेरी का d/dx, डेरी में गए, डेरी मतलब डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव लिखा, लोग खड़े थे, लोग खड़े थे। ठीक है, तो log x ऐसा रहता हो। ठीक है, log x, तो लोग खड़े थे, खड़े का ले लिया 1, जैसे लोग खड़े रहते ऐसे, तो ऐसे लाइन जैसे दिखते ना, तो उसका ले लिया 1 और x को डाल दिया मैंने डिवाइड में, तो डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x। ये समझ में आया, ओके। log x हो गया, डेरिवेटिव ऑफ sin x। ठीक है, कोई एक आदमी आया, एक पर्सन आया, एक आदमी, एक पर्सन जो भी है, वो क्या करने लगा, जो मिल्क डेयरी का जो मालक है उससे साइन करने लगा, मतलब बॉन्ड, जैसे 1 साल के लिए मैं चला रहा हूं या फिर 1-2 साल के लिए, ऐसे बोलते हैं ना हम, साइन करना। तो वो साइन करना, ठीक है, साइन करना था उनको। ठीक है, तो साइन करना, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं उसको, साइन करना था। ठीक है, कौन सा था वो साइन, कौन सा था, कौन सा साइन करना था उसको। दूध डेयरी वाले, एक पर्सन कोई आया है दूध डेयरी में, उसको वो मालक के साथ कुछ बॉन्ड साइन करना था, तो कौन सा था वो, दूध डेयरी का, तो साइन करना था। तो डेयरी की बात चल रही, मतलब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव साइन करना था, मतलब साइन एक्स। ओके, कौन सा था, है ना, कौन सा था वो, दूध डेयरी का, तो कौन सा से आ गया, कॉस, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। समझ में आइए, ओके। फिर एक बार बता रहा हूं, कोई एक पर्सन है जो दूध डेयरी में गया है, उसको क्या करना है, बॉन्ड लिख के लेना है, साइन करना है ना, साइन करते हैं हम, बॉन्ड लेना है दूध डेयरी वाले से, लेकिन कौन सा साइन था वो, होगा जो भी है मिल्क वगैरह का। ठीक है, कौन सा साइन था, साइन करना था, साइन से आ गया साइन, कौन सा से आएगा, कॉस, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। ओके, ये भी बन गया हमारा। फिर इसी का उल्टा रहता, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। माइनस कैसे है ये बताया, इसके ऊपर से मैंने ये बना लिया। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स। ठीक है, अब इसकी बारी, ध्यान देना है। क्या हुआ कि टैंक लगा था वहां पे, है ना, पानी का टैंक लगा हुआ था,
पानी का टैंक लगा हुआ था और टैंक कैसा, उसमें वहां से ऐसा कुछ शावर हो रहा था, पानी जो है वो ऐसा गिर रहा था। ठीक है, ये है अपना टैंक हो गया। शावर को दूसरा एक नेम है सेक। ठीक है, इसका बोलते पानी का छिड़काव जो करते, पानी का छिड़काव। ठीक है, पानी का छिड़काव, इसी को एक नया नाम है सेक करके। ठीक है, सेक कौन से फॉर्मेट में हो रहा था? स्क्वायर फॉर्मेट में। मतलब एक एग्जांपल अगर देना चाहे तो घर में हमारे शॉवर लगे रहते, वो बेसिकली दो शेप में रहते, एक तो रहेगा मेरा स्क्वायर शेप में, दूसरा रहेगा मेरा सर्कल शेप में। ओके, तो वहां पे स्क्वायर शेप में लगा था, तो टैंक से आ गया टैन। ये टैंक कहां पे है? दूध डेयरी में। तो डेयरी से क्या आ रहा है? डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ tan x। ठीक है, क्या हो रहा था? पानी क्या हो रहा था? सेक हो रहा था, तो सेक से सेक x। ठीक है, लेकिन सेक जो हो रहा था वो कौन से फॉर्मेट में था? स्क्वायर, है ना, स्क्वायर बोलते हैं हम इसको। तो स्क्वायर, ये स्क्वायर कहां से आया? फिर एक बार टैंक से आ गया मेरा tan x, सेक से आ गया। ठीक है, जो पानी का जो छिड़काव हो रहा था वो सेक बोलते, उसको सेक आ गया, और वो किस फॉर्मेट में था? स्क्वायर फॉर्मेट में। तो आ गया डेरिवेटिव ऑफ tan x सेक स्क्वायर x, ये हो गया। ठीक है, अब आपको पता होगा डेरिवेटिव ऑफ tan x सेक स्क्वायर x, फिर डेरिवेटिव ऑफ cot x क्या होगा? तो आपको पता है कोसेक स्क्वायर x। लेफ्ट में c है तो राइट में माइनस लगाएंगे। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ cot x क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ tan x समझ में आ गया, डेरिवेटिव ऑफ cot x क्या हो गया? माइनस कोसेक स्क्वायर x। फिर इसके बाद और कौन सा फॉर्मूला है? 7 तक हो गया। फिर 8 नंबर पे ले लेते हैं हम डेरिवेटिव ऑफ। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिखते, ध्यान देना है। 7 तक हो गया, 8 फॉर्मूला लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ cot x, डेरिवेटिव ऑफ cot x। तो क्या होता है? डेरिवेटिव पहले tan लेते हैं, बाद में cot लिखेंगे। डेरिवेटिव tan ले लिया हमने, tan ले लिया, cot हो गया। अब हमारा होगा sec। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ sec x, sec x। ठीक है, sec x, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? sec x इंटू tan x। हम ऐसा देख लेते हैं कि वो जो टैंक जो था, ठीक है, टैंक जो था वो वहां से ऐसा कुछ एक स्क्वायर शेप में शावर लगा हुआ था और कुछ इस फॉर्मेट में वो सेक हो रहा था। ठीक है, ये टैंक था मेरा। ठीक है, ये एक स्क्वायर फॉर्मेट में था, स्क्वायर बोलते इसको। ठीक है, तो क्या बनाया था हमने? डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या बनाया था? डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या बनाया था? ठीक है, सेक स्क्वायर x। अब मान लो डेरिवेटिव ऑफ सेक x अगर बनाना है तो क्या करेंगे? डेरिवेटिव ऑफ सेक x अगर बनाना है तो इन दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, स्क्वायर में से एक ले लो, डेरिवेटिव ऑफ सेक x एक ले लिया मैंने। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई में जोड़ दो। फिर क्या था मेरा? एक सेक यहां बच गया, इसको मल्टीप्लाई में जोड़ दो, ऐसा कुछ याद रख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये बन गया मेरा डेरिवेटिव ऑफ सेक x इंटू tan x। फिर और कौन सा बच गया हमारे पास? डेरिवेटिव ऑफ सेक के बाद क्या आता है? कोसेक x। तो क्या आएगा? कोसेक x इंटू कॉट x। ठीक है, फिर डेरिवेटिव में चेक करना, लेफ्ट में तो c है तो राइट में माइनस लगेगा। ठीक है, ये हो गया अपने फॉर्मूले 1 to 9। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम इनवर्स फॉर्मूले डेरिवेटिव के। ठीक है, तो इनवर्स फॉर्मूले जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा मैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा, है ना, हमें बहुत सहानुभूति मिलती है। और रही बात, चैनल को सब्सक्राइब कर देना कि जैसे ही मैं नए नए वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए ट्रिक के साथ।